प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक विशेष बात लेकर आई हूँ। विषय नया नहीं है, वही है, बहुत पुराना, लेकिन फिर भी मेरी बात कुछ नई है। इस विषय पर काफी लोग बोल चुके हैं, फिर भी मैंने आज बोलना चाहा है। ध्यान से सुनना। विषय है गाय। गाय पर मैंने एक भजन लिखा है। नो डाउट शब्द कड़वे हैं थोड़े, लेकिन वास्तविकता है, सत्य है, हकीकत से पूर्ण है। शास्त्रों में कहा है कृष्ण ने कि मेरे आगे गाय हो, मेरे पीछे गाय हो, मेरे आसपास गाय ही गाय हो। क्यों दोस्तों? गौ धन बोला जाता है। गौ धन आदि से अंत तक गाय मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। उपयोगी शब्द छोटा पड़ रहा है, उपकारी है। गाय में 33 कोटि देवों का वास है। 33 करोड़ देवताओं का वास अगर गाय में माना जाता है, गाय को पूजनीय मानी जाती है, गाय को वंदन किया जाता है, गाय का शुक्र लिया जाता है। बच्चे को नजर लगे हो तो गाय की पूंछ ऊपर बच्चे के सर से घुमाओ, नजर उतर जाएगी। गौमूत्र उपयोगी है, दूध तो है ही है, लेकिन मूत्र तक उपयोगी है। उस गाय की आज स्थिति क्या है? दिन ब दिन स्थिति बदतर होती जाती है, जा रही है, बिगड़ रही है। मैंने लिखा है कि 33 करोड़ देवताओं को एक साथ तुझे बचाना है। मान लो कि कोई 33 करोड़ देवताओं को मार रहा है। विचार बड़ा भयंकर लग रहा है ना? लगेगा। 33 करोड़ देवताओं को एक साथ कत्ल हो रही है, मान लो, और तू उसे बचाना चाहता है। तो मैं कहती हूं कि एक गाय को बचा ले। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है। 33 करोड़ देव बच जाएंगे। कुछ न कुछ रीजन तो होगा इसके पीछे, जो हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने कहा है। गाय को इतनी पवित्र मानी है, गाय को इतनी महान मानी है, गाय को माता का दर्जा दिया है, तो कुछ तो सत्य होगा उसमें। मैंने लिखा है 33 कोटि देव एक संग, चाहे बचाना भाई, गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए, गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए। तो भजन के शब्द ध्यान दीजिएगा। 33 कोटि देव एक संग, 33 कोटि देव एक संग, चाहे बचाना भाई, गाय को कत्ल से लाए बचाए। हमारे देश में पाप और पुण्य की धारणा जो शास्त्रों ने दी है बड़ी अच्छी है। इसी धारणा शायद नहीं देते तो इंसान न रहकर हैवान बन जाता है। 33 कोटि देव एक संग माना जाता है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है। मैं कहती हूं कि एक साथ 33 करोड़ देवताओं को बचाने का पुण्य पाना तू जो चाहता है, अथवा पुण्य की भले तुझे आकांक्षा न हो, परंतु 33 करोड़ देवताओं को तू बचाना चाहता है, तो गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए। कोई गाय कत्ल खाने जा रही है, उसको छुड़ा के ले आ, तुझे पुण्य मिल जाएगा 33 करोड़ देवताओं की रक्षा करने का, बचाने का। होंगे पंडित देश विदेश में, गाय की महिमा गाए। होंगे पंडित देश विदेश में, गाय की महिमा गाए। खाली गए
पंडित देश विदेश में। वास्तव में जो ज्ञानी है, पूजनीय, वंदनीय है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। वो तो वंदनीय है ही, मैं भी वंदन करती हूँ ऐसे पंडितों को, ऐसे ज्ञानियों को। लेकिन जो पौंगे पंडित है, आधे अधूरे है, जिसने धर्म को कमाई का साधन बना के रखा है, मैं तो कहती हूँ कि देश इतना उदार है कि केवल राम नाम लेने वाला भी एक जगह पर बैठकर श्री राम श्री राम श्री राम केवल जप कर रहा हो ना, तो भी भूखा नहीं मरेगा। धर्म का धंधा करने की जरूरत क्या है? धर्म को बेचने की जरूरत क्या है? पौंगे पंडित देश विदेश में गाय की महिमा गाय। अधूरे पंडित देश विदेश में जाते हैं और माध्यम बनाते हैं गाय को, गौशाला को, गाय के लिए चंदा, गाय के नाम से चंदा इकट्ठा होता है और फिर पता नहीं कहाँ जाता है। तो पौंगे पंडित देश विदेश में गाय की महिमा गाय। खाली घड़े बहु खखड़े, खाली घड़े ज्यादा आवाज करते हैं, खाली घड़े बहु खखड़े बहुत हुई गाय के नाम कमाई। गाय के नाम से बहुत अच्छी कमाई होती है। पता नहीं गाय तक पहुंचता है कि नहीं, गाय की रक्षा होती है कि नहीं। आप भी समझते हो, मैं भी समझ रही हूँ क्या हो रहा है, लेकिन बोले कौन? प्रश्न एक ही हमारे देश में। मुझे काफी लोग कहते हैं कि माँ आप बहुत क्रांतिकारी बोल रही है, अथवा जब अध्यात्म पर बोलती है तब लेवल बहुत अप होता है, तो साधारण आदमी समझ नहीं सकता। मैंने कहा इसमें मैं क्या करूं? मेरी कोशिश है कि मैं साधारण से साधारण व्यक्ति समझ पाए, इस तरह से बोलूं, बात करूं। लेकिन अति साधारण कोई मुझे फिर बनाना चाहे, या अति साधारण बातें केवल मनोरंजन चाहे कोई मुझसे, केवल मनोरंजन के बस गाओ बजाओ, टोटके सुनाओ, जय जयकारा, बार बार जयकारा लगाओ। जयकारा लगाना गलत नहीं है, लेकिन ये तो अंदर से लग ही रहा है, हरदम लग रहा है जयकारा। तो होगा ही, अपने इष्ट के प्रति किसे प्रेम नहीं होगा? अपने दीन के प्रति किसे प्रेम नहीं होगा? तो स्वाभाविक है। लेकिन ये भी एक फैशन जैसा बनता जा रहा है कि सेकंडों में, मिनट भी पूरी नहीं होती और इसमें जयकारा लगाओ, इसमें और बातें करो, टोटके सुनाओ, हास्य रस थोड़ा रख दो, थोड़ा संगीत रख दो। और डांस आज सबसे ज्यादा बड़ी फैशन बन गई है, डांस, कि बस नचा लो आधा घंटा। क्या मतलब रहा इस सत्संग का? मतलब ये सब नृत्य से भी परमात्मा को पाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का माध्यम है कि नाचने वाले में चैतन्य का प्रागट्य हो जाना चाहिए, नाचने वाले में मीरा का प्रागट्य हो जाना चाहिए, तब नाच का अर्थ है। बाकी तो ठीक है भाई, टीवी में हम भी आएंगे, देखो मैं नाच रही हूँ, इस इरादे से नाचने वाले का कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी है केवल। तो पौंगे पंडित देश विदेश में, विषय की ओर आइए। पौंगे पंडित देश विदेश में गाय की महिमा गाय। खाली घड़े बहु खखड़े, बहुत हुई गाय के नाम कमाए। सरकार में से भी मिलता है, धनाढ्य लोगों के पास से भी मिलता है, गरीब से गरीब आदमी भी गाय की जहाँ बात आती है तो 5-25 रुपया दे देते हैं, और फिर वह रुपये क्या पता कौन खा जाता है। आप सब समझ सकते हैं, मैं भी समझती हूँ, कड़वा सच है, इसलिए लोग ऐसे विषय पर नहीं बोलते हैं। लेकिन आप लोगों तक मुझे पहुंचना है तो मैं किसी भी माध्यम से पहुंचूंगी, और आपको मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात, मेरे हृदय की बात मैं करूंगी। ऐसे तो कई भजन मैंने लिखे हैं जिसमें क्रांति की स्वर है। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो एक वास्तव में मुहिम बन जाएगी, वास्तव में, और सजग होगा जो समाज, तो हकीकत में गाय को हम बचा पाएंगे। गाय के लिए चंदा दे देना जरूरी नहीं है, गाय के लिए चारा दे देना जरूरी नहीं है। आप जहाँ दे रहे हो वहां से गाय आखिर कत्ल खाने पे तो नहीं जा रही है, ये देखना, ये ध्यान रखना ये जरूरी है। इसलिए जागरण जरूरी है, जन जागरण जरूरी है।
व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमको गाय क्या क्या देती है। आज के बच्चों को पूछे कि दूध कहाँ से आता है तो बोलते बोतल में से। आज के बच्चे को बड़ों को पूछे दूध कहाँ से आता है तो बड़ों को तो पता है, लेकिन के बच्चा पूछ रहा है तो कहे डेयरी में से, क्योंकि बच्चे को कहेंगे कि गाय के पास से आता है तो दूसरा तीसरा चौथा बच्चे सवाल बहुत करते हैं। तो बच्चों के सवालों से बचने के लिए बड़े लोग कह देते कि दूध डेयरी में से आता है। छोड़ो, हिंदू पूजे पूछ और बोले गाय हमारी माई। हिंदू पूछ पूछते हैं गाय का और कहते कि ये तो हमारी माता है। तो क्या आपकी माता जब बूढ़ी हो तब आप कत्ल खाने भेज देते हो? कत्ल खाने तो नहीं भेजते, लेकिन वृद्धाश्रम में जरूर भेज देते हैं कुछ लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। सावधान। हिंदू गाय की पूछ पूछता है, लेकिन मैंने सुना है कि जितने भी कत्ल खाने हैं वे केवल मुस्लिमों के नहीं है, उसमें हिंदू भी शामिल है। तो मैं पूछती हूँ कि क्या धर्म है हमारा? क्या रोजी रोटी कमाने का और कोई साधन नहीं है कि गाय को ही कत्ल करनी पड़े? इतने हम नपुंसक हो गए, तिलक लगाते हैं, वैष्णव दिखते हैं, लेकिन इतने अधम हो गए, इतनी पापी हो गए हम, इतने बेशरम हम हो गए कि कत्ल खाने चलाना पड़े। रोजी रोटी के लिए और कोई साधन नहीं, इतने नपुंसक हो गए। हिंदू पूजे पूछ और बोले गाय हमारी माई। दिन में रोजा रहे मुसलमान, रात हनत है गाय। दिन भर मुसलमान रोजा रहता है, थूक भी अंदर नहीं उतरना चाहिए गले के नीचे, इतनी कठोर साधना करता है, और रात में कोई बोले गाय हनता है, गाय को मारता है। क्या मतलब रहा, क्या अर्थ रहा रोजा रहने का? समझ में नहीं आया। दिन में शरीर को पीड़ा दी और रात में गाय को पीड़ा दी। हाँ, तेरा रोजा तब कबूल होगा कि जब किसी की हिंसा न हो, किसी का दिल न दुखे, कोई कुकर्म तुझसे ना हो जाए रोजा के दौरान, तब तो रोजा मंजूर होगा। बाकी आप सोच लेना। दे जवाब क्या, अब तो जवाब दे। हिंदू और मुसलमान दोनों का गाय ने क्या बिगाड़ा है? दे जवाब क्या दोनों का है बिगाड़ा बेचारी गाय। जिसका दूध पिया उसका कत्ल क्यों, जिसका दूध पिया उसका कत्ल क्यों कर सकता मेरे भाई। गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए, गाय को कत्ल से लाए बचाए। जवाब दे। हिंदू और मुसलमान दोनों को मैं पूछती हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं। कोई मुसलमान कहे आप मुझे क्यों पूछने वाली कौन है? मैं कहूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप हिंदुस्तान में रहते तो आप हिंदुस्तानी है, मैं आपकी बहन हूँ और बहन के अधिकार से पूछ रही हूँ। दे जवाब, दे जवाब क्या दोनों का है बिगाड़ा बेचारी गाय। बेचारी गाय ने आप दोनों का, हिंदू का क्या बिगाड़ा, मुसलमान का क्या बिगाड़ा? मुसलमान भी गाय का दूध पीता है, हिंदू भी पीता है। जिसका दूध पिया उसका कत्ल क्यों कर सकता मेरे भाई, और जिसका दूध पिया उसका कत्ल कैसे कर सकता है? तेरा कलेजा फट नहीं जाता है? समझ में नहीं आती है कुछ बात। ये सब क्या चल रहा है? क्या संतों ने ठेका ले रखा है गाय को बचाने का? जैन मुनियों ने ठेका ले रखा है? कहाँ मर गए हैं और सब इंसान है कि नहीं है कि भेड़िए हैं? थोड़ा तो जागो, थोड़ा तो समझो। प्रवचन सुनकर लोग कहेंगे हम तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो गाय का दूध पीना बंद कर दे। कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम इतना तो कर सकता है, गाय का दूध पीना बंद कर दे। उपकार पर अपकार करना तो छोड़। खैर, दूध को बेचा, घी को बेचा, मुत गोबर भी बिकाई, क्या क्या नहीं बेचा तूने।
एक मूक प्राणी पर कितने अत्याचार तूने किया, पहले कितना शोषण किया और फिर अत्याचार। दूध को बेचा, दूध को बेचा, फिर घी को बेचा, ठीक है। अरे आज पतंजलि के नाम पर दूध से महंगा गाय का मूत्र बिक रहा है। देखो जमाना, कलयुग आ गया। हाँ, प्रमाण में शास्त्र में दिए ये प्रमाण सब मिल रहा है। गाय के दूध से ज्यादा पैसे में, दूध से महंगा गाय का मूत्र बिक रहा है। पतंजलि खुद बेचारा बिक गया। पतंजलि 5000 वर्ष पहले हुए आयुर्वेद के ज्ञाता और योग शास्त्र, योग दर्शन देने वाला, योग सूत्र देने वाला बेचारा पतंजलि बेचारा आज बोलना पड़ता है। क्या हालात हुई उसकी, उसके नाम से मिर्ची नमक बिके जाते हैं। योग क्या बाजार में बिकने की चीज है? ये तो अंतर विश्व का अनुभव है। योग छोड़ो, अभी मेरा विषय योग नहीं, अभी मेरा विषय गाय है। आपको जगाना है मुझे सत्य के बारे में। तो दूध को बेचा, घी को बेचा, मुत गोबर भी बिकाई, उसके कत्ल खाने पे बेचकर टूटा मन नीचता है। तेरा मन इतना नीच है कि जिसका दूध बेचा, जिसका घी बेचा, जिसका मूत्र बेचा तूने, तो भी तेरा मन नहीं भरा। गोबर बिका, गोबर तक नहीं छोड़ा, गोबर बिका। और वह गाय अंत में जो बूढ़ी हुई तब उसको कत्ल खाने पे बेचकर टूटा न मन नीचता है। तेरा मन टूटा नहीं, कोई असर नहीं हुई, इतना नीच मन है तेरा। गाय को कत्ल से लाए बचाए भाई, गाय को कत्ल से लाए बचाए। एक पंक्ति आगे की है एहसान फरामोशिंसा पशु प्रमाणिक भाई। इंसान तो एहसान फरामोश निकला है। एहसान फरामोश इंसान, और एहसान फरामोश इंसानों से तो कुत्ते भले हैं, झूठे टुकड़े खाकर भी रक्षा करते हैं और भौंकते रात के टाइम पर। जो उसे शक पड़े कि कोई चोर आ रहा है तो मालिक को जगाने के लिए भौंकते रात को, झूठे टुकड़े खाते हैं तो भी। और आदमी एहसान फरामोश है। इंसान है एहसान फरामोश इंसान पशु प्रमाणिक भाई। पशु प्रमाणिक है इंसान से। तो ऐसा इंसान कहने से क्या इंसान, इंसान शब्द कोई सार्थक नहीं हो रहा है ऐसे लोगों से। है एहसान फरामोश इंसान पशु प्रमाणिक भाई। ऊपर वाला देखत सब है, ऊपर वाला देखत सब है, पैदा कर पछताए, गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए। ऊपर वाला सब देख रहा है और पछता रहा है कि इस आदमी को मैंने पैदा क्यों किया। पैदा करी पछता है, उसको दुनिया में क्यों मैंने भेजा। भगवान भी पछता रहे हैं। छोड़ो, चेत जा बंदा, अंतिम पंक्ति है मेरे भजन की। चेत जा बंदा, चेताती हूँ इसमें तेरी भला है। अभी भी चेत जाओ, गूंगे प्राणी की हाय लेना बंद करो। जरूरी नहीं है कि आज गाय को कत्ल खाने आपने भेजा और दूसरे दिन उसका रिजल्ट मिल गया उस पाप का। ऐसा मत समझना। आपका कर्म किसी भी प्रकार से घूम फिर कर आपके सामने आता है और भुगतना पड़ता है। लेकिन इंसान इतना फ्रंट हो गया है कि कल का नहीं सोचता है। आज तो गया, आज तो 200-500 कमा लिए, कल की बात कल देखी जाएगी। और ये भविष्य को परमात्मा ने रहस्य में रखा है। सावधान, कब रहस्य खुलेगा पता नहीं, पर्दा कब उठेगा तेरे कर्मों पर से पता नहीं, लेकिन उठता जरूर है। तो चेत जा बंदा, चेताती हूँ इसमें तेरी भलाई।
चेत जा बंदा चेताती हूँ, इसमें तेरी भलाई। गूंगे जीव की हाय मोहिनी, तखल्लु से मेरा मोहिनी। गूंगे जीव की हाय मोहिनी, सब कुछ दे झलाए, सब कुछ देत झलाए। गूंगे जीव की हाय मोहिनी, सब कुछ देत झलाए। गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए, गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए। 33 कोटि देव एक संग चाहे बचाना भाई। गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए, गाय को कत्ल से लाए बचाए। अगर आप में शक्ति हो, अगर आप में क्षमता हो, अगर आप में थोड़ी बहुत जागृति हो, अगर आप इंसान हो, अगर आप एहसान फरामोश नहीं हो, तो सावधान। गाय को कत्ल खाने से जाते हुए रोकनी चाहिए। आपको रिस्क उठाना पड़े थोड़ा बहुत तो उठाना चाहिए, लेकिन ये पाप मनुष्य को एक नहीं तो दूसरे दिन, एक प्रकार से नहीं तो दूसरे प्रकार से खत्म कर देगा। इसलिए सावधान। गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए, गूंगे जीव की हाय लेना ठीक नहीं है। तुलसी ने कहा, तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए। मुआ ढोर के चाम से लोह खत्म हो जाए, मुआ ढोर के चाम से लोह खत्म हो जाए। राम राम।